बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का दिल्ली दौरा। भाजपा मुख्यालय पहुंचे मदन राठौड़। केंद्रीय नेतृत्व से कार्यकारिणी को लेकर मदन राठौड़ की मुलाकात। जल्द ही जारी होगी प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी। भाजपा मुख्यालय के बाद जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम है। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में राठौड़ भाग लेंगे। तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से कार्यकारिणी को लेकर मुलाकात का कार्यक्रम है और जल्द ही जारी होगी प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी। और भाजपा मुख्यालय के बाद जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम है। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे मदन राठौड़। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज करेंगी अंबाबाड़ी क्षेत्र का दौरा। जेडीए सेक्रेटरी और अधिकारियों से विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। क्षेत्रीय विकास को लेकर दिए जा सकते हैं अहम निर्देश। तो दिया कुमारी अपने विधानसभा क्षेत्र अंबाबाड़ी का दौरा करेंगी और इसमें क्षेत्रीय विकास को लेकर अहम निर्देश दिए जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज अंबाबाड़ी का दौरा करेंगी, जहां वे जेडीए सेक्रेटरी और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। तो अंबाबाड़ी डिप्टी सीएम दिया कुमारी का विधानसभा क्षेत्र है और आज वे वहां पहुंचेंगी, वहां का दौरा करेंगी, निरीक्षण करेंगी, जेडीए सेक्रेटरी और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए निरंजन चौधरी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। निरंजन, आज दिया कुमारी अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र अंबाबाड़ी का दौरा करेंगी। वहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि जल भराव की समस्या है। तो आज किन किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल साक्षी डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं, आज अपने जो उनका विधानसभा क्षेत्र है उसका दौरा करने वाली है और उसमें भी एक अंबाबाड़ी का जो पूरा एरिया है उसके लोगों से मिलने वाली है, उनकी समस्याओं को जानने वाली है। इसमें तमाम जो मुद्दे हैं, हालांकि देखिए पिछली बार की हम बात करें, जब वो अपने जो है क्षेत्र में गई थी, अपने विधानसभा क्षेत्र में गई थी, तो लोग उनकी तारीफ करते हुए जो है वो नजर आए थे और उनको धन्यवाद देते हुए नजर आए थे, क्योंकि उनका विकास कार्य जो है वो धरातल पर उतरा है। अब वो अंबाबाड़ी क्षेत्र का दौरा करने वाली हैं। वहां पर पानी, बिजली समेत जो तमाम समस्याएं आमजन की बनी हुई हैं, उन समस्याओं को वहां पर जानने वाली है। हालांकि देखिए उनके क्षेत्र में काफी विकास जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मगर फिर भी उन विकास कार्यों की तमाम जो विकास कार्य पिछले दिनों में हुए हैं उनकी ओवरऑल समीक्षा करने वाली है। उस दौरान जो है उनके तमाम, चाहे वो जेडीए के हों, तमाम अधिकारी जेडीए सेक्रेटरी हैं, उसके अलावा जो उस विकास से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो उनके साथ में रहने वाले हैं। पूरा दौरा यहाँ पर विधायक जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं, सॉरी, उनका जो है पूरी तरीके से यहाँ पर चलने वाला है, जो कि यहाँ पर लोगों से भी रूबरू होंगी, आम जनता की समस्या को भी सुनेंगी और आम जन के साथ में एक तरीके से सीधा संवाद जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए, क्षेत्रीय विकास को लेकर तमाम जो अधिकारी साथ में होंगे, अगर कोई समस्या मिली तो उनको दिशा निर्देश भी मौके पर जो है वो दिए जा सकते हैं। साक्षी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन। प्रमुख शासन सचिव पर्यटन एवं पुरातत्व राजेश यादव ने अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संग्रहालय की सुरक्षा, रखरखाव, पर्यटकों की सुविधाओं और प्रदर्शनों की गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संग्रहालय को विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। यादव ने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण पर्यटन विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दौसा में पिछली सरकार के कार्यकाल में सिकराय कस्बे को नगरपालिका घोषित किया गया और साथ ही ग्राम पंचायत कुंडेरा डूंगर को भी नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य कस्बे के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का भी समुचित विकास करना था, जिससे लोगों को शहरी सुविधाएं मिल सके। लेकिन अब ग्राम पंचायत कुंडेरा डूंगर की सरपंच ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर ग्राम पंचायत को पूर्व की स्थिति में यथावत रखने की मांग की है। बता दें कि स्थानीय लोगों के न तो दस्तावेज बन पा रहे हैं और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल पा रहा है। जब लोग नगरपालिका दफ्तर में संपर्क करते हैं तो उन्हें ग्राम पंचायत भेज दिया जाता है और जब पंचायत में जाते हैं तो जवाब मिलता है कि यह क्षेत्र अब नगरपालिका में शामिल हो चुका है।
इस पर ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट हो और लोग फिर से योजनाओं और सुविधाओं से यहां जुड़ सके। संस्कृति को हो रहे फाइल पे मैं ले जाऊँ तो नहीं होगा, पंचायत में ले जाओ, पंचायत में जाऊँ तो नहीं होगा, नगर पालिका होगी, नगर पालिका में जाओ। काय की फाइल है? ये ब्याह पंजीकरण बनवाना है। अच्छा, ये की फाइल है। और बच्चा का कोई कागज वागज? बच्चा का कागज तो बन रहा ही, कह रहे हो तो राशन कार्ड में नाम छड़वाना है, ये भी को छड़िया कते दिन दूंगा ज्यादा तो खैर कौन 4-5 महीने हो गए। ऐसा परेशानी है। ये परेशानी दस्खत को हो रहे टाइम पे हमारा तो गांव में काम आम भी होते हो? काम आम तो हो रही, खैर होगा वो तो। नगर पालिका तो कहाँ करा रही ना परेशानी है, नरेगा चाहिए और पंचायत चाहिए। हाँ, खर्चा भी न तंग हो रहा। अरे वो तो रोजगार चाहिए हमको तो। पहले पंचायत में चलना करो। भरतपुर जिले में नकली और मिलावटी कृषि आदानों की रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर कमर चौधरी के निर्देश पर कीटनाशी दवाइयों के विक्रेताओं का औचक सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल में 5 सदस्यीय कृषि निरीक्षक शामिल थे, जिन्होंने अलग अलग दुकानों से 6 यूरिया और 5 कीटनाशक दवाओं के नमूने संग्रहित किए। निरीक्षण के दौरान एक दुकान में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित किया गया है। उस जगह पहुंचवा देंगे और खरीफ में कोई एकदम जरूरत पड़े ऐसा भी नहीं है। इसमें जैसे जैसे नमी बरसात होती रहती है किसान दे सकते हैं। और अभी पहली बार ही उपयोग हो रहा है, फर्स्ट उपयोग हो रहा है, तो एकदम थोड़ी सी वो जरूरत ज़्यादा पड़ी है, इसलिए कहीं कहीं इस तरह की बात आई है। बाकी का रहा सवाल कि भाई जो कार्रवाई करने का, तो कार्रवाई तो देखो एक रूटीन का हिस्सा है। अगर कोई भी दुकानदार अपने जो नियम है, जो निर्धारित रेट है। शिक्षा में सुधार हर सरकार का स्लोगन है। बेहतर और उच्च शिक्षा का ये मंत्र उस वक्त फेल हो जाता है जब धरातल पर तस्वीर इसके विपरीत हो जाए। डीडवाना जिले के ग्राम गिरधारीपुरा में भी कुछ ऐसा ही एक स्कूल है जो सरकारी दावों की हकीकत बयां कर रहा है। जर्जर भवन में चल रहा स्कूल बेहतर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरकती दीवारें, टूटता प्लास्टर, छत से टपकता पानी और गिरता चूना और पत्थर। कुछ ऐसे ही हालातों में तालीम हासिल कर रहे हैं डीडवाना जिले के ग्राम गिरधारीपुरा की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छात्र छात्राएं। यह वो स्कूल है जिसमें 173 मासूम बच्चे जिम्मेदारों के खोखले भरोसे पर शिक्षा हासिल करने आते हैं। स्कूल का जर्जर भवन बारिश के दिनों में खतरे को न्योता देता है, ना जाने कब कोई हादसा हो जाए। स्कूल आने वाले टीचर भी किसी अनहोनी की आशंका से यहाँ भयभीत रहते हैं। मात्र 5 कमरों वाला यह स्कूल भवन इतना जर्जर हो चुका है कि 2 कमरे तो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। इन कमरों में सीलन आ गई है, छत की पट्टियों का चूना नीचे गिर रहा है और छत से पानी भी टपकने लगा है। स्कूल प्रबंधन ने इन कमरों में क्लास लगाना तक बंद कर दिया। मजबूरी में स्कूल के बरामदे और टीन शेड के नीचे विद्यार्थियों की क्लासें लगाई जा रही हैं। बरसात के दिनों में एक तो क्या है कि हमारे यहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, 180-90 के आसपास स्ट्रेंथ है स्कूल की, और कक्षा सिर्फ 5 ही है। 5 कक्षा होने के कारण क्या है, बच्चों को बैठाने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो फिर पूरी स्कूल के जो है क्लासें उनको इस 3 शेड में बैठाना पड़ता है हमारे। उनमें से क्या 2-3 की तो हालत जर्जर है और 2 कक्षा जिसमें भी ऊपर से चूना वगैरह पड़ता रहता है सीलन के कारण से। सर, हमारे स्कूल गिरधारीपुरा में बारिश होती है तो हमारे को बहुत डर लगता है कि छतों से पानी टपकता है, चूना गिरता रहता है। उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों की और हमारी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इसकी जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग करवाई जाए और हमारी और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्योंकि बारिश होती है हमारे को डर लगता है कि बच्चों को अगर ज़्यादा बारिश हुई तो हम बरामदे में या टीन शीट में बिठाते हैं बच्चों को, लेकिन अगर बारिश ज़्यादा हुई, अगर हेवी रेनफॉल का हमारे को जैसे अलर्ट मिलता है तो हम या तो बच्चों की
बच्चों को बरामदे में लेके जाते हैं या टीन सीट में लेके जाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि ये पट्टियां, ये जो छत है कब नीचे आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। वर्तमान में इस स्कूल में कुल 8 कक्षाएं हैं, मगर पूरी स्कूल में मात्र 5 कमरे हैं, जिनमें से 2 कक्ष जर्जर पड़े हैं। बाकी बचे 3 कमरों में 8वीं तक की क्लासें संचालित हो रही हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के बैठने की समस्या यहाँ उठ खड़ी हुई है, जहाँ एक और कई योजनाओं, संसाधनों और शिक्षण सामग्री के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं इस स्कूल के भवन के रखरखाव और मरम्मत की किसी को भी फिक्र नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी वास्तविकता जानते हुए भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। विद्यालय के स्टाफ का कहना है कि वे कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल भवन की बदहाली स्थिति से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई फाइलों में दफन होकर रह गई। हमारे स्कूल में बारिश आती है तो हमारे स्कूल के कक्षा 1 मतलब 8वीं क्लास में जो छत है उससे चूना गिरता है, पानी भी उससे टपकता है और जिससे हमारी किताबें और थैले है ना खराब हो जाते हैं। बारिश होती है तो छत के ऊपर से पानी टपकने लगता है। पानी टपकने की वजह से जो पट्टियों के नीचे चूना होता है वो हमारे आँख में और सिर पे गिरता है और उस पट्टियों के चूने गिरने की वजह से हमारी पुस्तकें भी खराब हो जाती है और डर हमें इतना सताता है कि कहीं छत हमारे ऊपर ना गिर जाए। हमारे स्कूल में छत से पानी झरझर करके गिरता है और हमारी किताबें और कापियाँ खराब हो जाती है और हम भीग भी जाते हैं। कभी कभी तो हमारे आंखों में चूना और सीमेंट जैसी आंखों में गिर जाती है और बालों में भी गिर जाती है। हमारी सरकार से यह रिक्वेस्ट है कि हमारे स्कूल को सही करवाएं। सरकारी स्कूलों के भवन सुधार और उनमें विद्यार्थियों को सुविधा विस्तार के दावे भले ही किए जाते रहे हों, लेकिन इस स्कूल की बदहाली अपने आप ही इन दावों की पोल खोल रही है। इस स्कूल भवन को देखने भर से ही हकीकत का पता चल जाता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो सरकारी स्कूलों की बदहाली पर ध्यान दे और शैक्षिक स्तर सुधारने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करे, ताकि छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सच बेधड़क के लिए डीडवाना से राहुल माथुर की रिपोर्ट। अलवर के खेड़ली में निजी स्कूल मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, जहां स्कूलों की बाल वाहिनी घरेलू गैस सिलेंडर पर चल रही है, जिनके पास इंश्योरेंस और फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है और साथ ही उनकी समय सीमा भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में अगर बच्चों के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? अलवर में नयाबाज स्थित राजकीय स्कूल में पीटीआई के पद पर कार्यरत युवक ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। सदर थाने के एएसआई मुंशीलाल ने बताया कि अंबेडकर नगर निवासी 55 वर्षीय मुकेश गोयल पुत्र ज्ञानचंद्र गोयल ने जयसंबंध बांध पर जहरीला पदार्थ खा लिया था। तो अलवर से खबर है, जहां पीटीआई टीचर ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जयसंबंध बांध पर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था। पीटीआई के पद पर कार्यरत था युवक। पुलिस ने मिली थी कि मुकेश गोयल सन ऑफ ज्ञानचंद गोयल जाति महाजन, उम्र करीब 55 साल, निवासी A277 अम्बेडकर नगर अलवर, कोई जहरीला पदार्थ खाकर इलाज के लिए अलवर हॉस्पिटल एडमिट हुए थे, जिनकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। उसी के संदर्भ में कार्रवाई पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराने आया था। ये जयसंबंध की पाल के आसपास से लाकर वास्ते इलाज कर एडमिट कराया था कल। घूमने के लिए गए थे? अब ये सारी चीज़ें जांच से स्पष्ट होंगी। क्या काम करते हैं? क्या अभी मुझे काम के संबंध में पूरी जानकारी नहीं है। जांच के संबंध में आईओ स्पष्ट है जी। परिजनों ने रिपोर्ट क्या दी? परिजनों ने यही रिपोर्ट दी। अब खबर अलवर से है, जहां बिजनेसमैन श्री हरिहर उद्योग भारती के मालिक सत्यनारायण शर्मा के घर चोरी हो गई है। बता दें कि चोर 6 लाख की नकदी और जेवर चोरी कर ले गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी खंगाले। फिलहाल पुलिस की जांच लगातार जारी है। इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे हेड कांस्टेबल साहब, देख रहे हैं उनके कुछ और भी अधिकारी आए हैं, देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा भी देखेंगे
और 5-6 लाख की तो नकदी है, बाकी ज्वेलरी कितने लाख रुपए की? ज्वेलरी आर्टिफिशियल और सिल्वर ज्वेलरी थी, वो ज्यादा नहीं है, करीब ₹1,00,000 की होगी, इसमें ज्यादा। गोल्ड वगैरह नहीं था? गोल्ड नहीं। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे, हेड कांस्टेबल साहब देख रहे हैं उनके। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के किटहाना और सोलाना में हुई भैंस चोरी के मामले का पुलिस ने न केवल खुलासा किया है बल्कि आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी करके ले गई भैंसों को भी बरामद कर लिया है। ग्रामीणों ने विधायक भांबू का आभार जताया और कहा कि सूचना के बाद लगातार विधायक भांबू ने पुलिस को निर्देशित किया और मॉनिटरिंग की, जिसके कारण पुलिस ने ऐतिहासिक कार्य करते हुए न केवल चोरों को पकड़ा बल्कि भैंस भी बरामद की। रात को मेरी भैंस चोरी हो गई। सुबह ही मैंने FIR दर्ज करवाई सुल्ताना SHO के पास और तुरंत प्रभाव से प्रशासन ने मुझे पूरा सहयोग दिया और थोड़ी अड़चन आई। उसके बाद में विधायक जी से मिले, विधायक जी ने तुरंत प्रशासन को और हमारे पूरी हेल्प के साथ। पिछले दिनों किठाना और सोलाना में कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा 2 भैंस की चोरी की गई थी। इसके कारण से आसपास के इलाके में सोलाना और किठाना में बड़ा निराशा का भाव था। किसान वर्ग अधिकतर वहाँ रहता है, तो पशुधन की इस तरह की चोरी की वारदातों से बड़े चिंतित हो गए कि अपन लोगों के पास कैसी मेहनत से अपने इन पशुओं को पालते हैं, खेती करते हैं और आज हम सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं डीडवाना से इस वक्त की बड़ी खबर, मालगाड़ी के करीब 6 डिब्बे पटरी से उतरने की यहां सूचना आ रही है। गच्चीपुरा से मकराना आ रही थी मालगाड़ी, तकनीकी खराबी के कारण घटना होने की ये जानकारी मिली है। गच्चीपुरा आउटर के पास ये पूरी घटना है। मालगाड़ी जोधपुर से चलकर जयपुर आ रही थी। मेड़ता से रेलवे का दुर्घटना वाहन भी पहुंचा मौके पर, रेलवे के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। जोधपुर से रेलवे के अधिकारी की टीम भी रवाना हो चुकी है। हादसे के बाद रेल यातायात प्रभावित और जयपुर की तरफ जा रही लीलन एक्सप्रेस को डेगाना और मरुधर एक्सप्रेस को रोका गया। जालूसा स्टेशन पर कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं। तो डीडवाना से इस वक्त की बड़ी खबर, मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरने की यहाँ सूचना आ रही है। गच्चीपुरा से मकराना आ रही मालगाड़ी में तकनीकी खराबी के चलते एक घटना होने की जानकारी मिली है। गच्चीपुरा आउटर के पास ये पूरी घटना है। बता दें कि मालगाड़ी जोधपुर से चलकर जयपुर आ रही थी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए राहुल माथुर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। राहुल, 6 डब्बे नीचे उतर गए हैं और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जी साक्षी, आपको बता दूं कि मालगाड़ी जोधपुर से जयपुर की ओर जा रही थी, तो गच्चीपुरा के पास में ट्रैक पे जो काम चल रहा था, कुछ काम चलने की वजह से मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी जानकारी रेलवे विभाग के आला अधिकारी को दे दी गई है। हालांकि जोधपुर और मेड़ता से आला अधिकारी मौके पर पहुंचने वाले हैं, कुछ पहुंच भी गए हैं और वो मौके से रेस्क्यू करने के प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक बात करें कि मालगाड़ी, तो वो मालगाड़ी की वजह से हालांकि 2 ट्रेनें प्रभावित हुई है, जिनमें पिछले 2 घंटे से लीलन एक्सप्रेस डेगाना के आसपास में खड़ी है, तो एक ट्रेन और भी आसपास में खड़ी है और रेस्क्यू करके शीघ्र उनको निकाला जाएगा, मार्ग अवरुद्ध मार्ग खोल दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल इस जानकारी के लिए। खबर चित्तौड़गढ़ के बेंगू से है, जहां गांव आवलहेड़ा में एक शिक्षक के तहत छात्र छात्राओं के अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद आवलहेड़ा गांव में माहौल गर्मा गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय पहुंचकर मुख्य द्वार पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही SDM, नायब तहसीलदार, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रशासन के तहत छात्र छात्राओं के अलग अलग बयान लिए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने शिक्षक को निलंबित करने की मांग की है और वहीं मामले में जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी की गठित भी यहाँ की गई है।
तो चित्तौड़गढ़ के बेंगू से खबर है, जहां छात्र शिक्षक पर अश्लील वीडियो बनाने का यहां आरोप लगाया गया है और वीडियो वायरल होने के बाद गांव में माहौल गर्मा गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम और नायब तहसीलदार, मुख्य शिक्षा ब्लॉक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास शुरू कर दिया है। प्रशासन के तहत छात्र छात्राओं के अलग अलग बयान लिए जा रहे हैं और यहां ग्रामीणों ने शिक्षक को निलंबित करने की मांग रखी है।